सुनसान रास्ते से रात को 2 बजे ट्रेन गुजर रही थी। उसका शोर डरावना लगता था। इतनी रात हो रही थी तो ट्रेन में गिने चुने ही लोग थे। बोगी खाली थी, कुछ ही लोग थे, वो भी नींद में थे क्योंकि इतनी रात जो हो रही थी। उतने में पिछली बोगी से किसी ने एक औरत को ट्रेन से बाहर फेंक दिया। वो पटरियों पे गिरी, खून से बिल्कुल लथपथ घसीटते हुए बेहोश हो गई। थोड़ी सी आंखें खोल के उसने देखा ट्रेन को अपनी नज़रों से दूर होते हुए, और उसने वही दम तोड़ दिया। ये पहली घटना नहीं थी, कई घटनाएं हो चुकी थी। इस महीने में ये सिलसिला जारी था। 4 दिन बाद मुझे ट्रेन का सफ़र करते वक्त डर लग रहा था। मेरा समय ही 1:30 का हो जाता था, तो मैं जल्दी जल्दी अपने कदम बढ़ा रही थी, अपनी बैग को कस के पकड़ के, क्योंकि आखिरी ट्रेन मुझे पकड़नी ही थी। और उसमें जो किस्से सुनते आ रही हूँ, किसी न किसी की मौत हो जाती थी, तो मुझे डर था। उतने में मुझे पिछली बार का किस्सा याद आ गया कि ट्रेन में कुछ लोग थे, फिर भी 2 गुंडे एक महिला को मार रहे थे, उसका पर्स छीन रहे थे। उसने देने के लिए मना किया तो उन्होंने उसको दरवाजे से बाहर फेंक दिया, बहुत बुरी तरह। इस तरह के किस्से याद करके मुझे और भी ज़्यादा डर लग रहा था। अब मैंने सोचा कि बिना कुछ सोचे मैं सो जाती हूँ, क्योंकि रोज़ का सफ़र है। अब ये दिन ख़त्म हो गया। नेक्स्ट डे फिर से मैं जा रही थी। आज मुझे और लेट हो गया था। मैं जल्दी जल्दी कदम बढ़ा रही थी, कहीं ट्रेन ना छूट जाए और कहीं उन गुंडों से मैं टकरा ना जाऊँ। तो ट्रेन धीमी रेस में चल रही थी। मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही पकड़ लेती हूँ, क्योंकि ट्रेन तो छोड़नी है नहीं। तो मैंने बहुत तेज़ी से चलते हुए, हल्के से चलती हुई ट्रेन को ही रनिंग में पकड़ लिया। अब मैं अपने सीट पे जाके बिना कुछ सोचे सो जाऊंगी। पिछली बार की तरह मुझे कुछ नहीं सोचना है। फिर भी डर डर के मैं चलती रही और चुपचाप बैठ गई। अब 1:45 बज रहे थे। मैंने सोचा विंडो खोल देती हूँ। विंडो खोली तो हवा के साथ कुछ बारिश आ रही थी, तो मैंने झट से विंडो फिर से बंद कर दी। अब पानी मेरे ऊपर गिर गया था, तो मैंने नैपकिन से उसे क्लीन कर दिया। फिर मैं सोच ही रही थी, कुछ की नज़र पड़ी न्यूज़पेपर पे। उसमें देखा वही घटना कि एक औरत को 2 गुंडों ने ट्रेन में से धक्का देके फेंक दिया और उसकी जान ले ली। मुझे नहीं सोचना था, फिर भी कुछ ना कुछ करके मैं सोच में पड़ जाती थी। ऐसा कुछ नज़र आता था या मेरी सोच वहाँ पहुँचा देती थी। डर लगा तो साइड में रखा न्यूज़पेपर। फिर बाहर देखा, किसी की आवाज़ आ रही थी, कदमों की। डर लग रहा था कि कौन है। यहाँ वहाँ देखा, बोगी में 2 लोग बैठे हुए हैं। वो मास्क लगा के बिल्कुल मुंह ढक के हैं। कहीं यही तो वो 2 गुंडे नहीं, सोच के डर के चुपचाप बैठी। और किसी के आने की आवाज़ आ रही थी। एक लड़की थी, जान में जान नहीं, कोई तो लड़की है। वो लड़की ट्रेन में आने के बाद मुझे थोड़ी तसल्ली हो गई। उसके बाद ट्रेन की रफ्तार चल रही थी और टाइम देखा तो 1:30 बज चुके थे। अब मैंने देखा कि साइड से 2 लड़के आ रहे हैं मास्क लगा के। हर मुसाफिर से डर लग रहा था मुझे। वो 2 लड़के आगे निकल गए। मैं उन्हें देख रही थी। मुझे याद आ रहा था वो किस्सा। वो 2 मास्क वाले लड़के ही तो उस महिला को फेंके थे, कहीं ये तो वो नहीं है। कुछ भी थॉट्स आ जा रहे हैं, मैं नहीं सोचती ऐसा कुछ। ये 2 लड़के जो हैं वो पलट के उस लड़की को देख रहे थे जो वहाँ ट्रेन में बैठी थी पीछे की सीट पे। उसको देखते हुए वो कुछ बातें कर रहे थे और उसको घूर रहे थे। मैं सोच में पड़ गई कि ये सब क्या है। इग्नोर कर दिया मैंने और सो गई। तो सर टकरा के फिर नींद खुली। फिर देखा, यहाँ वहाँ देखा, सब कुछ ठीक है ना। हाँ, वो लड़की तो है वहाँ, और वो मुसाफिर, हाँ वो भी है। मैं चेक करके फिर रिलैक्स हो जा रही थी। और मैंने सोचा वो जो 2 मास्क वाले लड़के वो नज़र नहीं आ रहे, और सोच के सो गई। अब सोने के बाद अचानक से मुझे शोर सुनाई दिया कि उस लड़की को मास्क वाले 2 लड़के मार रहे हैं, और कोई उसकी जान बचाने के लिए अब तो बोगी में है भी नहीं। वो नज़ारा देख के मेरी रूह कांप गई कि
फिर से आज इसको फेंक दिया जाएगा। अब मैं क्या करती? वो लड़का हंस रहा था और उसको फेंकने की प्लान बना रहा था। वो भीख मांग रही थी अपने जान की, लेकिन उनको रहम नहीं आ रहा था और फेंक दिया। मैं बहुत डर गई, मैं कुछ नहीं कर पाई और उतने में मुझे समझ में आया कि ये सपना है। 3 बज रहे। हाँ, सपना ही है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने यहाँ वहाँ देखा, कोई नज़र नहीं आ रहा था। पीछे मुड़ के देखा, मैं ढूंढ रही थी तो वो 2 पैसेंजर तो वहीं बैठे हुए हैं और वो लड़की, वो कहीं नज़र नहीं आ रही है। और फिर उतने में उनकी मारपीट शुरू हुई, वो 2 मास्क वाले लड़के और वो जो 2 मुसाफिर थे उनकी। मुझे और डर लगने लग गया। अब ये सपना नहीं था, मैं सीट के नीचे बैठ के देख रही थी, वो उनकी मारपीट चल रही थी। उतने में मैंने न्यूज़पेपर देखा और वही घटना, वो जो लड़की जिसको ट्रेन से फेंक के मार दिया गया, उसकी तस्वीर दी थी। अब मैं ये देखूं न्यूज़पेपर और डरूं, या इनकी मारपीट देखो? मुझे बहुत डर लगा था। उतने में वो लड़का घसीटते हुए पीछे आया और बोल रहा था मुझे जाने दो। उसको इस हालत में देख के मुझे पता चल गया कि उसके बाद मेरी मौत लिखी है। मुझे रोना आ रहा था, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। उसके ऊपर पिस्टल रखी थी किसी ने उसकी जान लेने के लिए। मैं देख के काँप रही थी। मुझे वो सब सामने नज़र आ रहा था और मुझे बस, मैंने अपनी उम्मीद खो दी थी, जान गंवानी है, समझ गई। कोई और आगे आ रहा था, पिस्टल तान के वो गुंडा, और वो मुसाफिर उठ गए। लेकिन वो मुसाफिर पुलिस वाले थे और वो लड़की भी पुलिस वाली ही थी। मतलब ये जो जान की भीख मांग रहा है, ये गुंडा वही है जो महिलाओं की जान लेता है, और ये पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। मैं खुश हो गई। फिर मैंने न्यूज़पेपर की तरफ देखा, वहाँ पे वो जो लड़की की मौत हुई है उसकी शक्ल, वो देख के मैं चौंक गई, क्योंकि वो शक्ल मेरी थी। मतलब मेरी मौत हो चुकी है और मेरी आत्मा इंसाफ के लिए